अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मास ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmas.com एंड ऑनर ऑफ askmas एंड्रॉइड। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग थ्योरी के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं और आज मैं आपको दो डिफरेंट स्टोरीज सुनाऊंगा। और इस थ्योरी का नाम हम बोटिंग थ्योरी रख लेते हैं। कश्ती चलाना नहीं होता, बोटिंग करना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक, तो पहली स्टोरी जो है वो मैंने सर कासिम अली शाह की बुक में पढ़ी थी। वो मैं कुछ बताता हूँ आपको। एक मरतबा एक अहमक शख्स होता है, वो किसी जजीरे की सैर के लिए जाता है। ठीक है, कश्ती पे वो जजीरे पहुंचता है, वहाँ पे सैर सपाटा करता है, सारा दिन गुजारता है और फिर उसका दिल उकता जाता है और कहता है चलो मैं अब किसी और जजीरे पे सैर के लिए चलता हूँ। जब वो अपने सामान को अपनी बोट में, अपनी कश्ती में लाता है और उसके बाद फिर चप्पू चलाना स्टार्ट करता है, चलाता रहता है, सारी रात चलाता रहता है, लेकिन उसको कोई और जजीरा नज़र नहीं आता। आखिरकार थक हार के जब वो वापस की तरफ देखता है कि यार मैं वापस ही चला जाऊँ, तो उसको इस चीज़ का पता चलता है कि यार मैंने अपनी कश्ती की जो रस्सी थी वो खोली ही नहीं। तो क्या हुआ, वो अपनी ही जगह पे खड़ा होकर चप्पू चलाता रहा, वो आगे नहीं बढ़ा। ठीक, अब दूसरी कहानी जो मैंने खुद बना ली। इसी तरह एक अहमक शख्स इरादा करता है कि मैं एक जजीरे पर सैर के लिए चलता हूँ, और वो जाने से पहले इस हद तक खौफजदा होता है कि कहता है मैं हर किस्म की तैयारी करके सैर पे निकलूँगा। अपने साथ खाने पीने का सामान रख लेता है, कपड़े रख लेता है और बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें जिसका शायद ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन एक उसका ज़हन में होता है कि कभी ज़रूरत पड़ ही सकती है, वो भी अपने साथ कश्ती में ला देता है। और नतीजा ये निकलता है कि उसकी कश्ती इतनी वजनी हो जाती है कि वो जजीरे पे पहुंचने से पहले ही डूब जाती है। अब हमने इन दो कहानियों से क्या सीखा? पहली कहानी से मुराद है कि जब कोई शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करता है और अपने आप को रस्सी से नहीं खोलता, रस्सी से मुराद उसका पास्ट, उसका माजी, यानी जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाते हैं तो हम नई ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनका कल्चर सीखने के बजाय पुराने कल्चर को याद करने में लग जाते हैं कि यार फलां जगह ये था, अपने माजी को नहीं भूलते। ठीक, और कुछ लोग जो होते हैं वो तल्ख यादों को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, और जब तक ये तल्ख यादें और तल्ख माजी की जो आपके तजर्बात हैं आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये आपके ज़हन में असरअंदाज होते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपनी ही जगह खड़े होकर चप्पू चलाते रहेंगे। तो आपकी प्रोग्रेस जो है, फॉरवर्ड जो बढ़ने का मैं बार बार कहता हूँ आगे बढ़ें, वो आप नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव अहेड। इसी तरह कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बहुत ही संजीदगी से अपने मुस्तकबिल पे नज़र रखते हैं और ओवर प्लान कर जाते हैं, और उस ओवर प्लानिंग की नतीजे में ये अपने आप को ओवर बर्डन कर जाते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। तो आप हर चीज़ प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन, एक शख्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी में जाना है, स्विचिंग करनी है, वो स्विचिंग से पहले इतनी प्लानिंग करेगा, वो सैलरी क्या होगी, मेरी मार्केट वैल्यू क्या होगी, मैं ग्रो करूँगा कि नहीं करूँगा, मेरी फैमिली कहाँ पे खड़ी होगी, यानी एक्स्ट्रा प्लानिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो स्विच नहीं कर पाता और अपनी ही जगह पे खड़ा रहता है। और उसकी एक वक्त आता है कि वो एक मूवी है ना, हु मूव्ड माई चीज़, उससे अगर आप उसको देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्विचिंग कितनी ज़रूरी है और जो ओवर प्लानिंग करते हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। और आई होप आपको ये दोनों स्टोरीज, कहानियाँ समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी अच्छी एक्साइटिंग थ्योरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।